कोई क्षेत्र में जैसे राशि में हमने कोई पार्टी का बाहर का लोगों को टिकट नहीं दिया, हजारीबाग में टिकट नहीं दिया हो, धानबाद में टिकट नहीं दिया हो, जमशेदपुर में टिकट नहीं दिया हो, लेकिन लोकसभा परिणाम अध्ययन करने का बाद हम लोगों को लगे कि कोई जगह में हमारा कुछ वैकुअम और हर पार्टी चाहेगा कि वो वैकुअम को फिलअप किया जाए। तो हमारा प्रयास रहे जहां हम नहीं हैं वहां हम लोगों को लाए, लेकिन जहां हम पहले से है वहां हम लोगों को नहीं लाए। आज अगर आप जेएमएम का बात देखें, जामा उनका पास थे, लेकिन उन्होंने फिर भी लोगों को हायर किया। लेकिन हम हमारा सीट में लोगों को हायर नहीं किया, हम वही लोगों को लाया हो। बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन हम लोग लिया था कि ये जगह में हमारा वैकुअम है और ये वैकुअम को हमें फिलअप करवाना है। तो इसीलिए ये जो भी हमने किया ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है और ये चुनाव में हमें मदद मिलेगी। सर आप तो वैक्यूम भर लिए अपना, और टिकट नहीं मिलने से चला जाते हैं। ये झारखंड का जो मेरा पहले ऑब्जर्वर रहे, भूपेंद्र सिंह यादव रहे, जो भी रहे, मुझको तो अभिनंदन कर रहे हैं, भाई तुमने इस बार अच्छा मैनेज किया। हम लोगों ने तो भूमिकंप देखा था, इस बार तो थोड़ा सा ही झटका हुआ है। तो लगभग जितना असंतुष्ट साथियां थे और जो जेएमएम का ग्रिप में नहीं है उनको हम मना लिया है, लेकिन जो मूलभूत से चुनाव लड़ने के लिए ही बीजेपी में आए थे या जिसका जेएमएम का साथ संपर्क हो गया है उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे जब मैं यहाँ आए थे, हमारे 3 लोग जेएमएम का संपर्क में थे। जैसे जेएमएम का तंत्र होते हैं, मेरा भी कुछ तंत्र होते हैं, तो 3 लोगों में हम वर्क किया, भाई आप लोग जेएमएम मत जाइए। 2 में मैं कामयाब हुआ, एक हमेशा जेएमएम का साथ रहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो पहला दिन से हम लोग स्ट्रेटेजिकली काम कर रहा हूं। और इस बार आप देखिए टिकट देने का बाद कोई ऑफिस में धरना नहीं है, धर्मघट नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है। और टिकट किसको मिला है? जो अटकलें लगाए जाते थे कि इसको मिलेगा, उसका पास बहुत पैसा है, इसको मिलेगा, इसका प्रभाव है। आप देखिए कोई प्रभावी लोग जिसका बारे में अटकल लगाया गया था कि इसको मिलेगा ही, उसको मिलेगा, इसका साथ उनका संपर्क है, किसी को टिकट नहीं मिला। मेरिट में टिकट मिला इस बार। किसी का आप नाम बता रहे थे जो आपके यहाँ भी रह के जेएमएम के संपर्क में, देखिए कौन है वो? देखिए जैसे लुइस मरांडी जी, बाकी दो का नाम मैं नहीं बताऊंगा, अभी हम लोग का साथी में है, ठीक ठाक है, मैं समझा लिया हूँ। लेकिन पहला दिन से ही हमारा ये इनपुट था कि वो जेएमएम का संपर्क में है, इसीलिए हमने पहला दिन से ही मन बना लिया था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। वहाँ बैठेंगे, चलेंगे ना, बैठने से वहाँ बैठेंगे, बैठने से आप ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलो, आप लोग ठीक है, ये जालूडी का अध्यक्ष हमारे शर्मा जी हैं। माता के भारत माता के ओ कैंडिडेट जी, सबसे दीपावली का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दीपावली हर घर में आलोक लेके आए, हमारे सब घर में शांति और समृद्धि से भरे पड़े, यही मैं भगवान को कामना करता हूँ। चलिए हम मनाने आए थे जो लोग हैं। भैया को जय श्री राम, हेमंत भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हेमंत भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हेमंत भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हेमंत भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय
তোৰ আগত ইয়াত কেনেকৈ তহঁতি এটা কাম কৰিবি, তহঁতৰ যিকেইটা ঘৰ ভাঙিছে মই এইখিনি মাতি মই কিবা এটা ৰাস্তা ইহঁতে পইচা আগত পাইছে নাই? তহঁতি পইচা লোৱা নাই? ইহঁতক এটা হিয়াৰিং লৈ এটা এটাকৈ মাতি ইহঁতৰ কথাখিনি শুন। মই 20 তাৰিখৰ পিছত তোমাক মাতিম একদিন। তাৰ আগতে তই এটা গোটেই শুনা নেকি? ৰাস্তাটোৰ কাৰণে এখন মেমৰিয়েল দিয়া হৈছে স্যার। কেইখন দোকান আছে? মই মাতি দিম 20 তাৰিখৰ আগত নহয়, 20ৰ পিছত। हाँ तो फोटो कैसे खींचेगा? मैं हमको लगता है 40 साल से आइए एक हम लोग अरे मुझको बताया आप जाए सबसे पहले डॉक्टर राजश्री जयंती को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो सनातन हिंदू संस्कृति है, ये संस्कृति में हमारे संस्कृति में पर्यावरण का बारे में हम बहुत कुछ सीखने मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और यूरोप से इसको लोगों ने सीखा। लेकिन अगर हम हमारे सनातन हिंदू संस्कृति को देखता हूँ, वेदों का समय से ही हम पर्यावरण, नेचर, प्रकृति ये सबका साथ हम लोग जुड़े रहा हूँ और हमारे पूरे अपब्रिंगिंग और हमारे पूरा संस्कृति यही एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल, मानव प्रेम यही सबसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजश्री जयंती ने ऋग्वेद से गांधी तक हमारे जो तमाम एनवायरनमेंट का ऊपर सोच है, इसको इकट्ठा करने का प्रयास किया है। मैंने तो बुक नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सब्जेक्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे युवा पीढ़ियों को सीखने मिलेगा। मैं डॉक्टर राजश्री जयंती को अभिनंदन करता हूँ और मैं खुद भी कमिट करता हूँ कि मैं ये पढ़ूंगा ये बुक और पढ़ के मेरा बात और मैं जो भी मेरा नजर में आएगा, मेरा जो भी नॉलेज बढ़ेगा, ये मैं आपका साथ दोबारा शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का माहौल है, नहीं तो आप बढ़िया से कर सकते थे। मैं तो मैं एक बार दोबारा हम CGL को करवाऊंगा। पहला साल में ही हम 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि संथाल जो है वो महत्वपूर्ण सीट रहेगी और वहाँ पर भी कई ऐसे जगह है जहाँ पर अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिसे जेबम अपना गढ़ कहती है। कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं पहुँची, तो आप वहाँ हर जगह जाएंगे। संथाल में मेरा जो एक्सपीरियंस
एक घुसपैठी बड़ा समस्या है। साथ साथ पीने के लिए पानी, जल जीवन मिशन का अंदर में प्रधानमंत्री जी ने बहुत रुपया भेजा झारखंड, लेकिन आज झारखंड का जो माँ है पानी के लिए वो संग्राम कर रहा है, पानी उनको नहीं मिलते। प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा कि घर में नल होना चाहिए, नल में जल होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। रास्ता का तो मैं बात कर ही नहीं हूँ, इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ कब आते हैं कब जाते हैं खाली भगवान ही मर्जी, भगवान ही समझ सकता है, मानव को तो समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जो पानी का पैसा, ये जल जीवन मिशन का पैसा जो हमारे सरकार, हमारे मंत्री, सारे लोग मिलके जो लूटा, उनका भी हम लोग सीबीआई से जांच करो। सर आज ईडी की भी रेड देखने को मिली शराब घोटाले मामले को लेकर के। मेरा इसमें कोई टिप्पणी नहीं, ईडी अपना काम करते रहते हैं, हम हमारा काम करते रहते हैं। देखिए तो ये थे हमारे साथ हेमंता विश्व शर्मा। राशि का प्रेस क्लब में मेरा सौभाग्य हुआ कि ये जब पुस्तक का विमोचन हुआ, डॉक्टर राजश्री जयंती ने लिखा है हमारे एनवायरनमेंट का बारे में, रीग बेग से लेकर गांधी जी तक कैसे उनको समझा जाते थे, कैसे एनवायरनमेंट का ऊपर सम्मान होते थे, उसका बारे में एक बहुत बढ़िया पुस्तक का विमोचन हुआ। उसको आने का, उन्मोचन में रहने का सौभाग्य मिला। लोगों को मन में ये एक धारणा है कि एनवायरनमेंट का बारे में हम यूरोपियन कंट्री से सीखे, लेकिन अगर कोई ये पुस्तक पढ़े तब सबका नॉलेज में आएगा कि एनवायरनमेंट का बारे में वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत से सीखा है और मूलभूत ये भारत का सिद्धांत है। आप लोगों को एक ही बोलना चाहता हूं, क्या झारखंड में जो भी विकास होते हैं एक ही परिवार में होना चाहिए कि हर घर में होना चाहिए? सबार बाड़ीते हुआर प्रयोजन आछे कि खाली एकार बाड़ीते हुआर प्रयोजन आछे? सबार बाड़ीते होते लागे कि ना लागे? आज झारखंड में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली एक फैमिली में ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग सब मिलके, उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार हुआ है, झारखंड में भी हम बीजेपी सरकार बनाएगा और आगे जाके बंगाल में भी हम लोग मिलके बीजेपी का सरकार बनाएगा।